वी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट मेमोरी। मेमोरी क्या है? हम सब जानते हैं मेमोरी हमारे दिमाग में स्टोर की गई वो सभी चीज़ें हैं जो हमने अब तक अपनी आँखों से देखी या कानों से सुनी हैं, या हम प्रिसाइजली ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के जो भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, स्पेसिफिकली आइज़ एंड ईयर्स, जो भी हम देखते या सुनते हैं वो दिमाग के किसी हिस्से में जाके स्टोर हो जाता है। और जब ज़रूरत पड़ती है हम उस स्टोर्ड मेमोरी को, उस स्टोर्ड कंटेंट को हम वापस से रिकॉल करते हैं और उस चीज़ को यूज़ करते हैं कहीं पर भी। लाइक हम स्पेसिफिकली जेई नीट या एम्स की प्रिपरेशन की बात करें तो मेमोरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारी प्रिपरेशन में। अगर आपकी मेमोरी अच्छी है, एक फोटोजेनिक लेवल पे आपकी मेमोरी है, तो आप ये प्राउड फील कर सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस हाई रख सकते हैं कि आपने जो भी तैयारी करी है वो सारी आपके दिमाग के एक ऐसे हिस्से में सेव्ड है कि एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आप क्विकली उन सभी चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अप्लाई कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स की मेमोरी अच्छी होती है उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होता है, और बेसिकली बिकॉज ऑफ हाई कॉन्फिडेंस लेवल वो एग्जाम में भी अच्छा करते हैं और हमेशा स्ट्रेस फ्री रहते हैं और रिलैक्स रहते हैं। सो इनडायरेक्टली ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर आपकी मेमोरी बहुत अच्छी नहीं भी है, अगर आपके एप्लीकेशन पार्ट अच्छे हैं और अगर आप कॉन्फिडेंस हाई रखते हैं तो एग्जामिनेशन में नो डाउट आप बहुत अच्छा करके आएंगे। कॉन्फिडेंस हाई होने के पीछे एक बेस बहुत ज़रूरी है, और मेमोरी का अच्छा होना कॉन्फिडेंस को हाई रखने का एक बहुत अच्छा बेस है। इस एपिसोड में मैं आपको कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस बताने वाला हूं, जिन एक्सरसाइजेस पे अगर आप काम करते हैं बहुत ही कंफर्टेबली 2 या 3 मिनट दिन में 3-4 बार अगर इन एक्सरसाइज के ऊपर आप काम करते हैं और इन एक्सरसाइजेस को डेली रूटीन में इन्फ्यूज करते हैं, तो आप खुद पाएंगे कि विद इन अ वीक और सो, विद इन कपल ऑफ वीक्स आपको अपनी मेमोरी का डिफरेंस फील होना शुरू हो जाएगा। आप खुद रियलाइज करेंगे कि आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं और कम समय में आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को जल्दी याद कर पाएंगे। सो शुरू करते हैं उन एक्सरसाइजेस के बारे में डिस्कस करना, या प्रिसाइजली मैं कहूँगा एक एक करके मैं 4 एक्सरसाइजेस के बारे में इस एपिसोड में बात करूँगा, और ये चारों ही एक्सरसाइजेस आपके ब्रेन के मेमोरी को बहुत स्ट्रांगली डेवलप करती हैं। हमारा ब्रेन एक ऐसी बायोलॉजिकल डिवाइस है, कई बार मैंने इस बारे में आपको बोला है कि हमारे बॉडी के ब्रेन के टिश्यूज़ को ट्रेन किया जा सकता है, या ये कहना चाहिए कि हमारे शरीर के किसी भी हिस्से को, टिश्यू को, मसल को अगर आप रिपीटेडली यूज़ करते हैं तो उस मसल की वो पावर जो उस यूज़ में काम आने वाली है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन होती है और स्ट्रेंथ बढ़ती है। हम जो एक्सरसाइजेस के बारे में अभी डिस्कस करेंगे वो एक्सरसाइजेस आपके ब्रेन की मेमोरी को रिपीटेडली यूज़ करने के बारे में है और लगातार आपकी मेमोरी को एनहांस करने के बारे में है। और ये स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज अल्टीमेटली आपकी जेई या नीट की तैयारी को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करने के लिए हेल्प करती हैं। सो बात करते हैं पहली एक्सरसाइज के बारे में, जो बहुत ही कंफर्टेबल है, और इस एक्सरसाइज का सबसे सूटेबल टाइम होता है रात को सोने से पहले। आप हमेशा रात को सोने से पहले 5 मिनट इस एक्सरसाइज को करिए, या 3 मिनट कीजिए, या जितना टाइम आपको लगता है, और वो एक्सरसाइज का नाम है रिकॉल योर रूटीन। आप अगर आज रात को सोने से पहले रिकॉल करें कि आज सुबह उठ के जब आपने बिस्तर छोड़ा था तब से लेके अब तक मतलब जब आप बिस्तर में वापस सोने जा रहे हैं तब तक आपने दिन भर में क्या किया, उस रूटीन को आपको मूवी की तरह से दिमाग में रिवाइंड करना है। आप रिकॉल कीजिए, सुबह उठ के सबसे पहले आपको बेड छोड़ने में कुछ मिनट लगे, शायद आलस भी था सो आपको थोड़ा टाइम लगा। फिर आप सीधे बाथरूम में गए, सबसे पहले आपने ब्रश किया, ब्रश करने के बाद मे बी आपके फ्रेंड की, रूममेट की या आपके मदर फादर की आवाज़ आई, उन्होंने आपको ब्रेकफास्ट के लिए बोला या कोई और काम बोला। बिलीव मी, अगर आप रात को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो आपको पूरा दिन मूवी की तरह से रिवाइंड होता हुआ दिखेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिकॉल कीजिए। मैक्सिमम विद इन 4 to 5 मिनट्स आप पूरे दिन को क्विकली रिवाइंड कर लेंगे। आप एक तरह से अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर रहे हैं कि सुबह से लेके अब तक आपकी बॉडी ने क्या एक्सपीरियंस किया। आप ये भी याद कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं कि आपने ये सब्जेक्ट का ये चैप्टर पढ़ा था, 11 बजे ऐसा हुआ, रफली 12 बजे ऐसा हुआ, 2 बजे आप इंस्टीट्यूट गए, आपने क्लासेस अटेंड करी, मॉर्निंग में आप स्कूल गए, स्कूल में ये लेक्चर्स हुए, आपको ये फ्रेंड मिले। जस्ट मैं ये कहना चाहूँगा कुछ ही मिनटों में आपको रियलाइज होगा कि आपने अपने पूरे दिन की एक मूवी जैसी अपने दिमाग में फ्रेम कर ली है। बस इस एक्सरसाइज को डेवलप करना है और फिर आपको सोना है। अगले दिन रात को आपका काम वापस यही है, और साथ में एक काम और करना है।
उस दिन को रिकॉल करना है और साथ में पिछले दिन को भी रिकॉल करना है। मैं अश्योर कर सकता हूं कि अगर आज आप अपने पिछले 2 दिन के बारे में रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही आपको फेडेड मेमोरीज मिलेंगी, आप अच्छी तरह से रिकॉल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर एक रात को आपने अपने पूरे दिन के रूटीन को रिकॉल करके नींद भी लिए और अगले पूरे दिन को जिया है, तो दूसरे दिन भी आप कंफर्टेबली उस दिन के साथ पिछला दिन रिकॉल कर पाएंगे। आप एक ही दिन में ये रियलाइज कर सकते हैं कि आपकी मेमोरी में इंप्रूवमेंट हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने पिछले दिन वो रिकलेक्शन हैबिट डेवलप करी थी या रूटीन रिकॉल की एक एक्सरसाइज करी थी, और लगातार आपको इस चीज को अपने डेली रूटीन में इन्फ्यूज करना है। हर दिन आप उस दिन को रिकॉल करेंगे और उससे पिछले दिन को भी रिकॉल करेंगे। जिन स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन अच्छी है, जिनको लगता है कि दे आर कंफर्टेबल, दे आर नॉट गेटिंग डिस्टर्ब बाय दिस एक्टिविटी, वो स्टूडेंट चाहें तो 1 दिन 2 दिन या 3 दिन तक भी रिकॉल कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा इसमें 10 या 12 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। बिकॉज आप खुद रियलाइज करेंगे आपके ब्रेन की जो थॉट प्रोसेस है वो लाइटनिंग फास्ट है। हमारे दिमाग की सोच स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज चलती है। आप खुद रियलाइज करेंगे 10 या 12 मिनट में 2 या 3 दिन की सारी रूटीन एक्टिविटीज आप दिमाग में, मेमोरी में फ्लैश कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपकी मेमोरी को लगातार रिफ्रेश करती है, और जहां आपकी मेमोरी दिमाग में सेव्ड है, दिमाग के जिस हिस्से में वो स्टोरेज है, जहां पे आपकी सारी यादें, जो भी चीज आपने देखी है, सुनी है या बॉडी ने एक्सपीरियंस करा है, वो चीजें सेव्ड है, उनको रिफ्रेश करता है। और वो बात यहाँ पे भी वैलिड है कि हम दिमाग के जिस हिस्से को लगातार बार बार यूज करेंगे उसकी स्ट्रेंथ लगातार बढ़ती रहती है। सो स्टूडेंट्स, ये थी वो पहली एक्सरसाइज, रिकॉल योर रूटीन। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करें, सो दूसरी एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डायरेक्टली आपकी एकेडमिक्स से रिलेटेड है। आपको डेली या हफ्ते में कम से कम 2 बार या 3 बार आप अपना रूटीन बना के रखें। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, या ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, या संडे और वेडनेसडे, या संडे और थर्सडे, कभी भी हफ्ते में 2 बार, कोई भी 2 दिन या 3 दिन आप डिफाइन कीजिए। जिन स्पेसिफिक डेज को आप रात को सोने से पहले रिकॉल योर रूटीन की एक्सरसाइज से पहले एक एक्सरसाइज और करेंगे, वो होता है राइटिंग ऑफ योर सब टॉपिक्स एंड टॉपिक्स ऑफ वॉट एवर यू हैव कवर्ड। आप रैंडमली कोई भी चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट का उठा लीजिए। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप केमिस्ट्री में 15 दिन पहले एक चैप्टर कवर कर चुके हैं केमिकल एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम का, वंस यू हैव कवर्ड द टॉपिक ऑफ इक्विलिब्रियम, सो आपने उसके क्लास नोट्स अच्छी तरह से पढ़े होंगे, आपने उसके चैप्टर के जो स्टडी मटेरियल होंगे उसको फॉलो किया होगा, थ्योरी बुक्स में से पढ़ी होगी, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में से पढ़ी होगी, या कुछ रेफरेंस बुक्स भी फॉलो करी होंगी। अब बहुत जरूरी है कि आप एक ब्लैंक पेज लीजिए और खाली कागज के ऊपर टॉपिक और सब टॉपिक उस चैप्टर के लिखना शुरू कर दीजिए। आपकी टॉपिक हेडलाइन होगी चैप्टर ऑफ इक्विलिब्रियम इन केमिस्ट्री, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आपको कहीं कोई बुक, क्लास नोट्स या कोई स्टडी मटेरियल का रेफरेंस नहीं लेना है, सिर्फ एक खाली पेज पे टॉपिक्स और सब टॉपिक की लिस्टिंग करनी है और ये रियलाइज करना है कि आपको कितने टॉपिक या सब टॉपिक थ्योरी के याद है। मैथमेटिक्स है तो भी कोई टॉपिक, से फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक, बायोलॉजी है, रिप्रोडक्शन टॉपिक, या कोई भी चैप्टर आप पिक कर सकते हैं। उस चैप्टर के टॉपिक और सब टॉपिक लिखना शुरू कर दीजिए। आपको थ्योरी नहीं लिखनी है, सिर्फ आपको ब्रेन से रिकॉल करना है कि उस सब्जेक्ट के एक चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक थे और उसी सीक्वेंस में रिकॉल करने की कोशिश करनी है। आप रियलाइज करेंगे कि आपने एक बार उस चैप्टर के जितने टॉपिक्स या सब टॉपिक्स रिकॉल किए वो आपने लिख लिए। लिखने के बाद एक बार वापस से एनसीईआरटी बुक, क्लास नोट्स, स्टडी मटेरियल, जो भी थ्योरी कंटेंट आपके पास है उससे मैच कीजिए और ये देखिए कि आपने क्या क्या चीजें मिस करी, और जो मिस करी उनको रेड पेन से मार्क कीजिए, अलग कलर के पेन से मार्क कीजिए जिस पेन से आपने पहले लिखा था। वो जैसे ही आप मार्क करेंगे वो दिमाग में फिट होगा। और कहीं पे भी स्टडी टेबल के सामने वॉल पे एक चार्ट में मार्क कर दीजिए कि आपने इस एक्सरसाइज को एग्जीक्यूट किया है जिसका नाम है रिकॉल योर टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स, जो आपको हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के लिए करना है और कम से कम 3 बार करना है। आप खुद रियलाइज करेंगे कि जब पहली बार आप टॉपिक सब टॉपिक रिकॉल करके एक पेज पे लिखने की कोशिश करते हैं, अगेन इट विल नॉट टेक मोर देन 5 to 8 मिनट्स ऑफ टाइम। इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। सो अगर हम मिला भी लें तो फर्स्ट एक्टिविटी रिकॉल योर रूटीन का टाइम 5 से 7 मिनट, इस एक्टिविटी का टाइम 5 से 7 या 8 मिनट। सो हार्डली 10 से 12 मिनट आपको देने हफ्ते में 3 दिन, और बाकी हफ्ते में 3 दिन सिर्फ रिकॉल योर रूटीन पे काम करना है।
आप खुद रियलाइज करेंगे पहली बार में शायद आपको सारी चीजें रिकॉल नहीं होंगी, लेकिन उस चैप्टर की फिलिंग करने के बाद जो जो चीजें आपने मिस करी है उनकी फिलिंग करने के बाद जब आप दोबारा से 3 या 4 दिन के गैप पे उस चैप्टर को करेंगे, वापस से रिकॉल योर टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स पे काम करेंगे, तो आप रियलाइज करेंगे आपका ब्रेन बहुत क्विकली और बहुत कम टाइम में सारे टॉपिक सब टॉपिक रिकॉल कर लेगा। ये एक ऐसी हैबिट है जो आपके ब्रेन को एकेडमिकली मेमोरी लेवल पे बहुत स्ट्रांग बनाती है। एग्जामिनेशन हॉल में जब क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे होंगे, आप रियलाइज करेंगे कुछ ही महीनों की प्रैक्टिस से आपका दिमाग इतना शार्प मेमोरी पे डेवलप हो जाएगा कि क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको राइट कॉन्सेप्ट इंस्टेंट स्ट्राइक करना शुरू करेंगे, प्रोवाइडेड आपने इस एक्टिविटी को रूटीन में इंप्लीमेंट किया है तो। सो ये थी हमारी दूसरी एक्टिविटी, सेकंड एक्सरसाइज टू डेवलप योर मेमोरी विच इज एक्सट्रीमली इफेक्टिव, डायरेक्टली अटैकिंग ऑन द पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज वर्किंग फॉर एकेडमिक्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपनी थर्ड एक्टिविटी की तरफ जाते हैं जो बहुत ही क्विक एक्टिविटी है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं कि अपने रूटीन में कुछ रिलैक्सेशन टाइम निकालें, खेलने के लिए टाइम निकालें, बट बहुत सारे स्टूडेंट अपना टाइम वेस्ट करते हैं कंप्यूटर गेम्स में या मोबाइल गेम्स में। स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप कंप्यूटर या मोबाइल गेम्स पे टाइम स्पेंड करते हैं तो फिक्शन या किसी और तरह के शूटिंग गेम्स खेलने की बजाय, जैसे आजकल पबजी बहुत ही पॉपुलर गेम है, इससे पहले भी कई इस तरह के गेम्स थे जो पॉपुलर हुए और स्टूडेंट्स अपना एडिक्शन उन गेम्स के अंदर डेवलप करके अपना टाइम वेस्ट करते रहे। मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा वो स्टूडेंट मोबाइल या कंप्यूटर पे चेस खेलें या सुडोकू खेलें। इंडिविजुअली आप खेल सकते हैं, चेस खेलने के लिए 2 जनों की जरूरत नहीं है, चेस के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, सुडोकू के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। अगर आप मोबाइल में चेस या सुडोकू खेलेंगे तो बहुत ही कामली, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आप अपने दिमाग को एजिटेट कर पाएंगे, डिफरेंट मूव्स डेवलप कर पाएंगे, मैथमेटिकल एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छे लेवल पे, मैनिपुलेशन बिल्ड कर पाएंगे सुडोकू खेलते टाइम। सो ये ऐसी एक्टिविटी है जो आपके ब्रेन को इनडायरेक्टली एग्रीवेट करता है, और जब आप लगातार चेस खेलते रहते हैं, लगातार सुडोकू खेलते रहते हैं, तो चेस की चालों के पैटर्न, सुडोकू के नंबर्स के पैटर्न आपके दिमाग में डेवलप होना शुरू होते हैं और लगातार आप उस मेमोरी को रिकॉल करते रहते हैं और इंप्लीमेंट करते रहते हैं। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसका हम डायरेक्टली नाम दे सकते हैं प्ले चेस और सुडोकू। ये ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके ब्रेन के मैनिपुलेशन रिलेटेड हिस्से को डेवलप करती है, जो मेमोरी का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि अगर आपके दिमाग में कुछ चीज़ें सेव्ड हैं तो उन सेव चीज़ों को यूज़ करके वापस से उनको अप्लाई करना, जो कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो जेईई या नीट में पूछे जाते हैं, स्पेसिफिकली इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। केमिस्ट्री में मेनली फिजिकल केमिस्ट्री के पोर्शन में, जहाँ पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी मेमोरी तो काम कर रही है, फॉर्मूले आपको पता है, थ्योरी आपको पता है, बट आप उनको मैनिपुलेट करके ट्रिकी क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं कर पाते। सो एक ऐसी एक्टिविटी है, जब भी आप अपने दिन का खेलने का टाइम रखें तो एक दिन लगातार या ऑल्टरनेट डेज के पैटर्न के ऊपर आप कम से कम 8 से 10 मिनट का एक गेम चेस या सुडोकू का डेली खेलें, ऑल्टरनेट डे खेलें। आप रियलाइज करेंगे कि आपकी मैनिपुलेशन एबिलिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ रही है। कुछ स्टूडेंट्स को बोरियत हो जाती है, लेकिन यहाँ आपको अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है और इनडायरेक्टली उसमें इंटरेस्ट भी डेवलप करना है, और वही इंटरेस्ट आपकी एकेडमिक लेवल पे आपके क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको हेल्प करेगा। सो ये थी हमारी तीसरी एक्टिविटी और एक्सरसाइज फॉर मेमोरी एनहांसमेंट इन केस ऑफ मैनिपुलेशन एंड एप्लीकेशन इन डिफरेंट क्वेश्चंस। एक लास्ट एक्टिविटी जो बहुत ज़रूरी है हमारे ब्रेन को ओवरऑल डेवलप करने के लिए, अलॉन्ग विद मेमोरी ब्रेन की बाकी स्किल्स डेवलप करने के लिए, जिसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ, दैट इज हैविंग, वी कैन गिव इट अ नेम, ट्राई टू यूज योर नॉन वर्किंग हैंड एज मच एज पॉसिबल। आप दिन की जो भी एक्टिविटीज करते हैं, सुबह उठ के ब्रश करना, खाना खाना या कोई और चीज, पानी पीने के लिए गिलास उठाना, अगर आपका राइट हैंड वर्किंग हैंड है तो कोशिश कीजिए आप लेफ्ट हैंड से पानी पीने का गिलास उठाएं। सुबह लेफ्ट हैंड से ब्रश करना शुरू कीजिए। शुरुआत में डिफिकल्टी फेस कर सकते हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप रियलाइज करेंगे आपके लेफ्ट हैंड के टिश्यूज भी ट्रेन हो रहे हैं, आपका लेफ्ट हैंड भी डेवलप हो रहा है। या अगर आप लेफ्ट हैंड वर्किंग हैंड यूज करते हैं तो राइट हैंड को यूज कीजिए। आप मेरी बात को रियलाइज करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे आपका नॉन वर्किंग हैंड एफिशिएंट होता जाएगा, वैसे वैसे आपके ब्रेन का वो हिस्सा
जो एक लेवल पे एकेडमिक्स में हेल्प नहीं करता वो हिस्सा भी एक्टिवेट होगा। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप खुद रियलाइज इस चीज़ को करेंगे, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं तो आपसे गलती होने वाली होगी क्वेश्चन में, लेकिन आपके ब्रेन का एक हिस्सा आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि ये काम नहीं करना है। आपके ब्रेन के कई पोर्शंस ऐसे हैं जो एक्टिवेटेड नहीं हैं। हम सिर्फ पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई में सिर्फ एक्टिवेटेड पार्ट यूज होते हैं। जब आप अपने नॉन वर्किंग हैंड को यूज करना शुरू करेंगे अपनी बाकी एक्टिविटीज में, ऑब्वियसली अगर आप पेन से लिखने का काम राइट हैंड से करते हैं तो वो राइट हैंड से ही करते रहिए, क्योंकि नॉन वर्किंग हैंड से स्क्रिप्ट राइटिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, वो आपका टाइम किल करेगा। बट रूटीन की वो एक्टिविटीज जो आप नॉन वर्किंग हैंड से कर सकते हैं वो करने की कोशिश कीजिए, और आप देखिए इसका इम्पैक्ट आपके साथ क्या आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जितनी सिली मिस्टेक्स होती हैं हमारी, वो सिली मिस्टेक्स हमारे उस एक्टिव ब्रेन की वजह से होती हैं जिसको कोई प्रॉम्प्ट नहीं करता। और नॉन एक्टिव ब्रेन जब डेवलप होना शुरू होता है तो वो आपको गलती होने से पहले प्रॉम्प्ट करेगा, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी सिली मिस्टेक्स कम होते होते जीरो के ऊपर आ जाएंगी। सो माय डियर स्टूडेंट, ये थी फोर्थ और लास्ट एक्टिविटी जो मैं बताना चाहता था इस एपिसोड में। और इस एपिसोड में हमने 4 एक्टिविटीज़ के बारे में बात करी है। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा 1 या 2 घंटे का गैप दीजिए या 1 दिन का गैप दीजिए और इस वीडियो को दोबारा देखिए, फिर 3 दिन बाद दोबारा देखिए, और इन सारी हैबिट्स को नोट्स में ट्रांसफॉर्म करके जो चारों एक्सरसाइजेज मैंने बताई हैं, और ये चलते फिरते रूटीन में आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं जिसमें आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा। और आप खुद रियलाइज करेंगे कुछ ही हफ्तों और महीनों में आपके ब्रेन की ओवरऑल मेंटल स्ट्रेंथ और मेमोरी इतनी जबरदस्त एनहांस हुई मिलेगी आपको, जहां पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। आप खुद अपने ब्रेन की मेमोरी को फोटोजेनिक लेवल पे बिल्ड कर सकते हैं। डिपेंड इस पे करता है कि आप इन एक्सरसाइज को कितना ऑनेस्टली और डेडिकेटली फॉलो करते हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस एपिसोड। इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है ये कि जो टॉपर्स होते हैं नीट और जेई के, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये लगता है कि वो या तो बॉर्न टॉपर्स हैं या उनके अंदर कुछ ऐसा स्पेशल होता है कि वो चीज़ एक कॉमन स्टूडेंट्स में प्रैक्टिकली नहीं आ सकती। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब क्लास में साथ बैठ के पढ़ते हैं या एग्ज़ाम से पहले देखते हैं तो उन टॉप स्टूडेंट्स का बिहेवियर, एटीट्यूड बिल्कुल ही अलग दिखाई देता है। इतने नॉर्मल वो बिहेव करते हैं जिससे बाकी स्टूडेंट जिनकी प्रिपरेशन बहुत हाई है, या हम ये कह सकते हैं इनकी प्रिपरेशन पे उन्होंने दिन रात मेहनत करी है, वो प्रिपरेशन पे डेंट आता है या ये इम्पैक्ट फील होता है कि यार ये तो टॉपर है, इस स्टूडेंट्स को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा आज एग्जाम है या नहीं, हाउ कैन ही बी सो रिलैक्स्ड। और उसको रिलैक्स देख के हमारा प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और बहुत सारे कॉमन स्टूडेंट्स की ये एक प्रॉब्लम भी है कि टॉपर्स को देख के वो ये रियलाइज करते हैं कि हम कभी उनके जैसे नहीं बन सकते, वो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं और उनकी वर्किंग ऐसी है, उनको तो कभी भी टेस्ट दिलवा दो वो हमेशा टॉप ही करेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ ना कुछ स्पेशल है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि वो भी आपकी तरह के ही कॉमन स्टूडेंट्स हैं। किसी भी टॉपर में कोई स्पेशल चीज़ नहीं होती है। भगवान ने हम सबको एक सेम कॉमन बॉडी दी है, हम सबका एज ग्रुप सेम है। मैं पहले भी कई एपिसोड्स में ये बात बता चुका हूँ कि जो डिफरेंस आता है वो सिर्फ आपकी मेहनत और आपकी वर्किंग की वजह से आता है। उसमें ही एक वर्किंग है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है एक वीकली रिविजन टेक्निक्स। जो वीकली रिवीजन टेक्निक्स होती हैं, अगर इनको सही तरीके से यूज किया जाए तो कोई भी स्टूडेंट सारी चीज़ों को जितना अब तक हमने पढ़ा उसको कंसिस्टेंटली ब्रेन के अंदर रिटेन्ड रख सकता है। और किसी भी टाइम आप एग्जाम देंगे तो उस एग्जामिनेशन के अंदर, उस एग्जामिनेशन हॉल में आप रिलैक्स फील करेंगे। और जैसे जैसे आप 1, 2, 3, 4 एग्जाम देंगे और आपको लगेगा कि आपके एग्जाम का लेवल इंक्रीज हुआ है और बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगे हैं, अपने आप आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा और आपके फेस पे वो कॉन्फिडेंस दिखने लगेगा, जिससे बाकी स्टूडेंट भले ही उनकी तैयारी आपसे ज्यादा है लेकिन वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है तो वो आपको देख के डिप्रेस हो जाएंगे। जैसा कि आज आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स टॉपर्स को देख के डिप्रेशन फील करते हैं, कि कई तो ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको देख के लगता है कि यार ये तो हमसे पीछे परफॉर्म करते थे और आज हमसे बहुत आगे निकल गए हैं और कंसिस्टेंटली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मेंटेन कर रहे हैं। और इस चीज के लिए बहुत बड़ी मेहनत या बहुत ज्यादा टाइम डिवोट करने की जरूरत नहीं है। हमको सारी चीजों को एक साथ दिमाग में रिटेन करने के लिए एक रेगुलर, कंसिस्टेंटली वीकली रिवीजन शेड्यूल बनाना पड़ेगा। और उसका बहुत ही सिंपल तरीका है, अपनी एक डेली डायरी प्लान आउट करें। मैं विद इन नेक्स्ट 2 और 3 मिनट्स एक्सप्लेन करूंगा और आपको फिर रिपीट भी करूंगा कि इन बातों को कंसिस्टेंटली अप्लाई करना शुरू करें। आप खुद रियलाइज करेंगे कि जैसे जैसे 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक पास ऑन होते जाएंगे, आफ्टर फर्स्ट वीक आपको इसके इफेक्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। सबसे ज्यादा जरूरत हमारे ब्रेन की है, जो मैंने अपने टेड टॉक में भी ये बात बोली थी
कि हमारा ब्रेन भी टिश्यूज से बना हुआ है और ह्यूमन बॉडी के टिश्यूज ट्रेनेबल होते हैं, और अगर हमारे टिश्यूज को किसी भी एक चीज के मल्टीपल इम्पैक्ट दिए जाएं, मल्टीपल सेशंस दिए जाएं, तो वो टिश्यूज उन चीजों के ऊपर ट्रेन हो जाते हैं। इफ यू आर हैविंग एनी कंफ्यूजन, यू कैन वॉच माय टेड टॉक स्पेसिफिकली ऑन द टिश्यू ट्रेनिंग मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन ब्रेन। बट आज हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली हमारे वीकली रिविजन शेड्यूल की, जिसके लिए आपको एक डेली डायरी बनानी है और आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने दिन भर में आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं या जो कुछ भी आपने रीडिंग करी है, सॉल्व्ड एग्जांपल्स फॉलो किए हैं, जिस भी मेथड को आप यूज कर रहे हैं, कई कैप्स में मेथडोलॉजी बताई जा चुकी है, अकॉर्डिंगली आप डेली डायरी में उस चीज को नोट करना शुरू कर दीजिए। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो डेली डायरी मेंटेन भी करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आज XYZ सो एंड सो डेट है, सो डायरी में इस डेट के पेज के ऊपर आपको ये लिखना है कि आपने किस टाइम क्या किया। मॉर्निंग 7 to 9 यू हैव गॉन थ्रू द मैथमेटिक्स फॉर्मूले एज वेल एज सम सॉल्व्ड एग्जांपल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्सरसाइज नंबर सो एंड सो ऑफ योर स्टडी मटेरियल और एनी स्पेसिफिक बुक। फिर आपने 11 बजे से 1 बजे तक आपके जो भी स्लॉट्स बने हुए हैं, 11 बजे से 1 बजे के बीच में आपने ये एक्सरसाइजेज इस चैप्टर की, इस सब्जेक्ट की करी। दिन में 3 से 5 बजे ये किया। 5 बजे से 8 बजे तक कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये पढ़ाई कराई गई, जो हमने क्लासेस अटेंड करी, क्लास नोट्स बनाए, रात को ये किया। अगर आपने दिन भर का शेड्यूल, सिर्फ एकेडमिक शेड्यूल, जो भी आपने अपनी स्लॉट वर्किंग या टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग टाइम निकाला है पढ़ाई के लिए, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो, चाहे सेल्फ स्टडी का हो, उन स्लॉट्स में आपकी क्लियर नोटिंग होनी चाहिए डेली डायरी में XYZ सो एंड सो डेट पे कि आपने ये चीजें करी। और उस डेट पे हम बात करें कि आज की डेट है, आप अब उसी डायरी के अंदर 7 पेजेस को टर्न कीजिए। अगर आज 10 तारीख है तो 17 तारीख, 10th है तो 17 की डेट का पेज ओपन कीजिए और 17 की डेट के ऊपर आप लिखिए यू नीड टू टेक अ क्विक रिव्यू ऑफ एवरीथिंग व्हिच यू फॉलोड ऑन 10th डेट। आज से 7 दिन पहले जो कुछ भी किया गया है वो आपको रिव्यू करना है। दिस इज द बेसिक मेथडोलॉजी ऑफ वीकली रिविजन शेड्यूल। ये चीज शुरू हो पाएगी जिस दिन आप पहले दिन अपनी डेली नोटिंग करेंगे, उसके 7वें दिन ये काम शुरू होगा, क्योंकि पहले 6 दिन आपके पास कोई भी नोटिंग पुरानी नहीं है। लेकिन जैसे ही 17th डेट आएगी, आपका 8th डे आएगा, 7 दिन बाद 7वां दिन आएगा, 10वां दिन आएगा, 15वां दिन आएगा, तो आपकी डायरी में ये लिखा हुआ होगा उसी पेज पे जिस पे आपको नोटिंग करनी है। सबके ऊपर, सबसे ऊपर आपके पास लिखा हुआ होगा कि आपको आज से 7 दिन पहले का जो पेज है उस पर जो कुछ किया था उसका क्विक रिव्यू करना है। आपको एक टाइम भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। हर दिन आपको कम से कम 60 to 90 मिनट्स का टाइम स्पेयर करना है अपने वीकली रिवीजन के लिए। जी हाँ, आपने सही सुना, हर दिन, वीक में एक बार नहीं, हर दिन आपको 60 to 90 मिनट्स का टाइम स्पेयर करना है अपने वीकली रिवीजन के लिए। अगर आज 17th डेट है, 17th ऑफ द मंथ है, तो आज आप एक स्पेसिफिक 90 मिनट्स का स्लॉट दिन में बना के रखिए, जिन 90 मिनट्स में आपको क्या करना है, उस अपनी डेली डायरी के 7 पेजेस पीछे 10 तारीख को जो कुछ भी आपने लिखा हुआ है उन सारी चीजों को क्विकली रिव्यू करना है। आप सबसे पहले वो सारी चीजें टेबल के ऊपर उन 90 मिनट के पहले 5 या 8 मिनट के अंदर फैला लेंगे, जो कुछ आपने 10 तारीख को दिन भर में किया, क्योंकि आपकी डेली डायरी में वो सारी नोटिंग है। अगर आपने 3 सब्जेक्ट फॉलो किए थे, 2 सब्जेक्ट के क्लास नोट्स फॉलो किए थे, उन सारी चीजों को अपनी स्टडी टेबल पे फैला लीजिए और एक एक करके उन सारी चीजों को यू नीड टू गो थ्रू। और जितने भी आपके उस दिन डाउट्स आए थे वो इन पिछले 7 दिनों में सर्टेनली आप क्लैरिफाई कर चुके होंगे, तो उन सारे डाउट्स को भी दोबारा देखना है और उन सारी चीजों को यू नीड टू गो थ्रू। क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं तो रफली दोबारा से सॉल्व करिए। रफ कॉपी इज नॉट एसेंशियल इन एनी कंडीशन, बट अगर आप कोई भी चीज का 2nd या 3rd अटेम्प्ट ले रहे हैं, सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप उसको क्विकली रफ में अटेम्प्ट करें और आगे प्रोसीड करें। वंस यू आर सेटिस्फाइड विद दैट, इनिशियली आपको हो सकता है 90 मिनट्स का टाइम कंज्यूम होता हुआ लगे या टाइम थोड़ा कम पड़े, लेकिन अगर आप डेली ये 90 मिनट्स अपने वीकली रिवीजन शेड्यूल को देंगे तो आप खुद रियलाइज करेंगे 2 वीक के अंदर आपका उस पूरे दिन की वर्किंग लेस देन 60 मिनट्स में कंप्लीट होने लगेगी, बिकॉज आपका ब्रेन उस चीज पे एक्वेंट हो जाता है, ट्रेन हो जाता है। और आप खुद रियलाइज करेंगे कि लगातार जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे पुरानी सारी चीजें आपके दिमाग में लगातार रिटेन हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज इस लेवल को अचीव करने के लिए जरूरी है आपकी कंसिस्टेंसी। ये मेथड हमारा बनाया हुआ नहीं है, ये मेथड उन बहुत सारे टॉपर्स ने फॉलो किया जिन्होंने टॉप 100 में, जेई में, नीट में, एम्स में
कई बार पोजीशंस जिन्होंने अचीव करी, अलग अलग टॉपर्स से हमने डिस्कस करने के बाद इस मेथडोलॉजी को डिड्यूस किया कि ज़्यादातर स्टूडेंट इसी मेथड को फॉलो करते हैं कि वो डेली कुछ ना कुछ टाइम, कई स्टूडेंट 2 से 3 घंटे का टाइम डेली अपने रिव्यू को देते हैं ताकि वो पुरानी चीज़ों को लगातार अपने दिमाग में रिटेन रख पाएं। और लगातार चीज़ें आपकी रिटेन्ड रहेंगी तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, एग्जामिनेशन हॉल में आपकी सिली मिस्टेक्स कम होंगी और एग्जामिनेशन हॉल में आप रियलाइज करेंगे सारी चीज़ें दिमाग में हमेशा से फ्रेश हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कमिट दी मिस्टेक कि एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले पूरे एग्जाम के कोर्स को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। उनमें से कई चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनको उन्होंने पिछले 2 या 3 महीने में टच भी नहीं किया, और 3 दिन के अंदर अगर आप पूरा कंटेंट को दिमाग पे इंपोज करेंगे तो आप ये मान के चलिए आपके करंट टॉपिक के ऊपर भी वो इंपोज होगा, और एग्जामिनेशन हॉल में मे बी आप करंट टॉपिक में भी सिली मिस्टेक्स करेंगे और पुराने टॉपिक भी उतने स्ट्रांग नहीं कर पाएंगे। सो इट इज एडवाइजेबल कि एग्जाम से पहले आप बिल्कुल भी प्रेशर ना लें। ये मैसेज मैं उन सभी स्टूडेंट्स को भी देना चाहूंगा जो कमिंग ईयर के अंदर या इसी साल के अंदर जेई मेंस या जेई एडवांस या नीट और एम्स के पेपर देने जा रहे हैं। वो एग्जामिनेशन से 2 या 3 दिन पहले ये कोशिश ना करें कि उनको वो सारे टॉपिक्स रिव्यू करने हैं जो उन्होंने कई महीने पहले करे थे और बीच में टच नहीं करे। अगर आप वीकली रिवीजन शेड्यूल फॉलो करते हैं तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में सर्कुलेटिंग मोड में रहेंगी और एग्जाम से पहले आप बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे। और ये हमेशा ध्यान रखें कि आपको एग्जाम से पहले रिलैक्स रहना और कॉन्फिडेंट रहना, दिस इज द मेन की टू सक्सेस इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस methodology of weekly revision, because weekly revision is not done once a week, it is done on daily basis, and over a period of time you'll be able to reduce your daily time which you are spending for weekly revision. So wish you all the very best.